तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस किया था कि अगले कुछ वीडियोस में मैं आप सभी लोगों से एफसीआई की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगी और डिस्कस करूंगी कि कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप बेस्ट अपना दे सको इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो पहला जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हिंदी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को रियल रीज़न बताऊं कि मैं वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा जनरल स्टडीज़ वीक था। मैं एक बैंकिंग स्टूडेंट थी, बैंक में जॉब करती थी, तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस बहुत थोड़ा सा आता था, बहुत रेयरली आता था। तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ, ना कि मेन लिस्ट में। लेकिन आप सभी लोगों को मेन लिस्ट में आना है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहूँगी कि जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दीजिए। तो जनरल स्टडीज़ में सबसे पहला है कि मैम हम कहाँ से शुरू करें। तो जनरल स्टडीज़ आप जानते हैं कि उतना ही पूछा जाता है जितना अदर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब पूछा जाता है। और मेंस के एग्जाम में तो 45 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के आते हैं। तो फिर पूछा क्या जाता है और मैम बुक कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को यही रेफर करूंगी कि ल्यूसेंट की बुक लीजिए। आप ल्यूसेंट की बुक से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर तो आप कहीं और से प्रिपेयर करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। बहुत एफसीआई के एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे, हर सब्जेक्ट को करा जाएगा। तो मेरा यही है कि आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। जब आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट थोड़ा कम तो याद रह ही जाता है, पूरा ना सही लेकिन थोड़ा तो आपके दिमाग में घुसता ही है। तो यही है कि आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर, आप जहाँ से भी करंट अफेयर आप अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उस करंट अफेयर को आप कंटिन्यू रखिए। सेकेंड जो है, अगर आप ल्यूसेंट आपको बहुत ज़्यादा वास्ट लग रहा है कि आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है, ये वाला भी है कि 6th to 12th क्लास की आप बुक पढ़ लो। ये सारे सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्ट की आप 6th to 10th क्लास तक एनसीईआरटी बुक लेना और आप उसे एक बार थोरो रीडिंग कर लेना। आपको वैसे भी आपने वो सब कुछ पढ़ रखा है, तो आपको सिर्फ एक बार रीड करने की ज़रूरत है। जब आप रीड कर लोगे, आप पढ़ लोगे, तो आप देखना कि क्योंकि एफसीआई बहुत डीप में जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछता है, नॉर्मली ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर 6th to 10th की बुक भी पढ़ लेते हो एनसीईआरटी, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर ये है कि वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर अगर जब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है, तो अपनी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन की बुक मंगा लीजिए और उसको लगाइए। इन सारे सब्जेक्ट की एक बुक मंगा लीजिए और उसको लगाइए, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो वन लाइनर क्वेश्चन से। नेक्स्ट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर एफसीआई में 6 मंथ का आप करंट अफेयर प्रिपेयर करके चलिए। बहुत ज़्यादा मार्क्स का करंट अफेयर नहीं आता है, 5-10 नंबर का ही करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर्स जो है 6 मंथ के लिए आप 6 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करके रखिएगा और पढ़िएगा। और अभी से आप अगर करंट अफेयर अभी से भी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, हर दिन का करंट अफेयर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई पीडीएफ से पढ़ सकते हो। जहाँ कभी जिस भी प्लेटफॉर्म का आपको करंट अफेयर अच्छा लगता है, उस प्लेटफॉर्म का आप वीडियो देख सकते हो करंट अफेयर का हर दिन का, और वीकली दे सकते हो, मंथली देख सकते हो, पीडीएफ्स पढ़ सकते हो, ताकि आपका करंट अफेयर हर दिन प्रिपेयर होता रहे। और जब एफसीआई का एग्ज़ाम आए तो ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें फिर से रिवाइज करने के लिए बैठनी पड़ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही याद रहेंगी। तो आई होप आपको ये जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन कैसे करना है आपको समझ आया होगा। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।